हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु। लेकिन इस हफ्ते हम थोड़ा अलग करने जा रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए प्रॉपर्टी स्पेशल है, प्रॉपर्टी गुरु का स्पेशल है और एक स्पेशल शहर की बात आज हम यहाँ पर करेंगे। एक स्पेशल रियल एस्टेट मार्केट की बात हम यहाँ पर करेंगे। एक ऐसा मार्केट जो पूरे देश में अपनी एक अलग जगह रखता है, चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, ये मार्केट अपने आप में सबसे अलग है। इनफैक्ट प्रॉपर्टी गुरु में आपके जो सवाल भी आते हैं, भले ही आप देश के किसी भी हिस्से से पूछ रहे हो, इस मार्केट का जिक्र ज़रूर आता है। यहाँ पर निवेश के लिए लोग ज़रूर पूछते हैं। गेस कीजिए किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुणे के रियल एस्टेट मार्केट की, क्योंकि देश का एक ऐसा रियल एस्टेट मार्केट जो अपनी बैलेंस अप्रोच के लिए जाना जाता है। ना भाव बहुत ऊपर, ना भाव बहुत नीचे, एक रीजनेबल प्राइस पर चीज़ें। ओवरऑल शहर की ग्रोथ भी अच्छी है। हाँ, थोड़े बहुत ब्लिप कभी कभी आते रहते हैं हर रियल एस्टेट मार्केट की तरह, लेकिन फिर भी पूरे देश में एक अलग तरह की स्टेबिलिटी ये मार्केट दिखाता है और इसीलिए आज हम इसकी बात करेंगे। लेकिन आज ही इसकी बात क्यों? क्योंकि देयर कम्स अ स्पेशल रिपोर्ट विच इज़ द गेरा पुणे रेजिडेंशियल रियल्टी रिपोर्ट। पुणे के गेरा डेवलपर पिछले करीब 14 सालों से शहर के रियल एस्टेट मार्केट पे अपनी एक रिपोर्ट लगातार बना रहे हैं और ये रिपोर्ट कुछ ऐसी रिपोर्ट होती है जो घर खरीदार के भी काम आ सकती है, जो बाकी जो फर्टर्निटी है, दूसरे डेवलपर जो उनके भी काम आ सकती है। एक सवाल ज़रूर मन में आएगा कि अगर एक डेवलपर इस तरह की रिपोर्ट बना रहे हैं तो ये कितनी ऑथेंटिक होगी, क्या वो उसमें अपने फेवर की चीज़ें नहीं दिखाएंगे? वैसे हमारा अनुभव ये कहता है कि एक दशक से ज़्यादा से ये रिपोर्ट आ रही है और ये एक बैलेंस रिपोर्ट होती है, क्योंकि दूसरी और भी जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे काफ़ी मिलती जुलती होती हैं। अगर ये रिपोर्ट बताए कि वहाँ पे सेल्स कम हो रही हैं तो मानना पड़ेगा भाई कि एक डेवलपर खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं सेल्स कम हो रही हैं, उसके पीछे कि वो क्या रैशनल दे रहे हैं और एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव भी इसमें देखने को मिलता है। तो आज इसी रिपोर्ट की बात करेंगे और इस रिपोर्ट की बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है गेरा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गेरा साहब, जो खुद आए हैं कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रॉपर्टी गुरु में। एक रिपोर्ट जो कि किसी डेवलपर की तरफ से आए, मुझे लगता है कि पूरे देश में ये अपने आप में एक अकेला मामला है जहां पर आप ये पूरी स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करते हैं और उसे बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से लेकर आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी रिपोर्ट में सेल्स हमेशा ऊपर जाएंगे, प्राइस हमेशा ऊपर जाएंगे। वो बैलेंस रिपोर्ट, तो थोड़ा सा हम बातचीत शुरू करें, लेकिन उससे पहले कि क्योंकि ये काम करते करते आपको ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए, कोई खास कारण इस रिपोर्ट को बनाने का सर? विपिन जी, देखिए, ये रिपोर्ट हम इसीलिए निकालते हैं पब्लिक के लिए एंड वी शेयर इट इन द पब्लिक डोमेन, क्योंकि हमारे हिसाब से ऑपरेटिंग विद डेटा और जब लोग इंफॉर्मेशन से काम करते हैं तो मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है। नहीं तो रियल एस्टेट में क्या होता है, लोग कहते हैं अच्छा 2 बेडरूम्स आर सेलिंग, चलो सब लोग जाके 2 बेडरूम्स करते हैं, फिर वहां ओवर सप्लाई हो जाता है, फिर वहां दाम कम हो जाते हैं। सो द आइडिया इज टू शेयर ट्रांसपेरेंटली द इंफॉर्मेशन, so everybody can take their own decision, but there is no volatility in the market. That is the main reason for sharing this information for the last 14 years that we've been doing. ग्रेट, बढ़िया है सर। तो जैसा रोहित जी कह रहे हैं कि दोनों तरफ घर खरीदार के लिए भी काम की रहती है और उनकी फेटर्निटी के जो लोग हैं उनके लिए भी काम की रहती है और उनका लक्ष्य है कि इससे थोड़ी संतुलन जो बाजार में वो बनी रहे। राइट सर, इस साल की आपकी जो रिपोर्ट है उसका सबसे पहला पॉइंट है सेल्स आर डाउन। पिछले साल के मुकाबले 8% की गिरावट दर्ज की गई है सेल्स में। नंबर्स कह रहे हैं कि जून 2024 में 93,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिके थे और इस साल वो 86,666, 86,666 यहाँ पर अगेन दिस डाउनफॉल ऑफ 8%। ये क्या दिखा रहा है? अभी तक 3-4 साल से शहर दर शहर, रिपोर्ट दर रिपोर्ट, क्वार्टर दर क्वार्टर हम देख रहे थे सेल्स ऊपर जा रहे थे। क्या अब ये एक रिवर्सिंग ट्रेंड को दिखा रहा है? और पुणे की जहाँ तक बात करूँ, वहाँ पर क्या ये बता रहा है कि अब मार्केट की साइकिल चेंज हो रही है? Vipin ji, you have hit the first question is the sixer you have hit at the first question. Okay. देखिए, हमने भी ये स्टडी किया कि ये क्या हुआ है मार्केट में। अब गए गए साल में अगर आप देखें तो 7% से प्राइस बढ़ चुके हैं। तो प्राइस भी बढ़ चुके हैं लेकिन सेल्स भी कम हुए हैं। तो ये व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन? तो व्हाट वी रियलाइज्ड इज, जब एक तो प्राइस बढ़ गए और गए 5 साल में prices have gone up about 40%, 40% दाम इंक्रीज हुए। अब इसी समय में साइज ऑफ फ्लैट्स ऑन एन एवरेज विच बिल्डर्स आर ब्रिंगिंग टू द मार्केट, साइजेस में भी 25% की ग्रोथ हुई है। अभी अगर आप साइज और प्राइस का इंपैक्ट देखें तो गए 5 साल में
76% अफोर्डेबिलिटी में आपका अगर इंक्रीज नहीं हुआ हो तो यू कैन नॉट अफोर्ड द सेम फ्लैट। अब ये year on year average impact of 14% is what has created the problem. It is the and we are calling this we are calling this sticker shock. तो कोई अगर आप देखिए कोई कोई दुकान में जाएगा और समझो उससे कोई आइटम उठा लिया और दाम देख के वो चौंक जाता है कि इतना ज्यादा है। यही हो रहा है आज रियल एस्टेट के मार्केट में फॉर सर्टेन मार्केट्स। एंड दैट इज द अदर थिंग दैट वी हैव फाउंड कि ये जो स्टिकर शॉक का इंपैक्ट है और जो जो सेल्स कम हुए हैं वो 1200 स्क्वायर फुट और कम के फ्लैट्स में हुए हैं, लेकिन जो 1200 स्क्वायर फुट से ज्यादा है वहां एक्चुअली इंक्रीज हुआ है सेल्स। जी, ये तो that काफ़ी is काफ़ी सारी interesting. चीज़ें आपकी जो रिपोर्ट में है वो वाकई में थोड़ी चौंका भी रही है मुझे। जैसे आपने स्टिकर शॉक की बात की कि एग्जैक्टली हुआ ये कि धीरे धीरे दाम बढ़ते रहे। आपने कहा ऑन एन एवरेज पिछले 5 साल में 40% प्राइस राइज हो गया, लेकिन उस प्राइस राइज के साथ घरों के साइज भी बढ़ते गए, लोगों की डिमांड वैसी थी और धीरे धीरे करते करते आज स्थिति ये हो गई है कि वही चीज़ में ओवरऑल अगर आप इंक्रीमेंट देख लें तो वो 75% की इंक्रीमेंट आ गई, यानी अब वो अनअफोर्डेबल लगने लग गई। और आप कह रहे हैं यही रीज़न है कि आपको 8% बिक्री अब नीचे जाते हुए दिख रही है। एम आई राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट, एग्जैक्टली राइट। राइट और उसमें भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो आपने एक और डेटा दिया है कि 1200 स्क्वायर फीट के घरों की जो छोटे हैं वहां तो बिक्री गिर गई 17%, और जो उससे बड़े घर हैं वहां पर बिक्री बढ़ गई 13%। यानी डिमांड का जो मोमेंटम है वो अभी भी थोड़े से महंगे और बड़े घरों की तरफ है और छोटे घरों की। तो रोहित सर, अब इससे 8% बिक्री गिरी, मतलब कि अब वो इंपैक्ट आना शुरू हो गया। तो अब मार्केट में क्या चेंज आएगा इससे? देखिए इसके हिसाब से हमारे हिसाब से जो अगर आप आगे देखने गए तो डेवलपर्स अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि जो छोटे साइज के जो अंडर 1200 स्क्वायर फीट है, जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे वो थोड़े उनके साइज थोड़े कम हो जाएंगे। ऑलरेडी वी हैव सीन कि जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं गए साल में, उनका एवरेज जो लॉन्च का प्राइस है वो 5% ऑलरेडी डाउन है। सो एक बार इफ पीपल ब्रिंग द एवरेज साइज डाउन, 8-10% प्राइस कम किया, 2-4% 8-10% साइज कम किया, 2-4% आपने प्राइस कम कर दिया, तो 10-12% अगर उसका अफोर्डेबिलिटी बढ़ गया, तो मार्केट विल अगेन सी अ चेंज इन दिस सेगमेंट ऑफ इवन अप टू 1200 स्क्वायर फीट। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट में, बट आई थिंक समटाइम्स क्या होता है, जो जो लोग माहौल के हिसाब से लॉन्च करते हैं, तो दैट मूड वाज दैट बड़े साइज के फ्लैट्स लोग को चाहिए, तो इवन इन द स्मॉलर साइज देयर वाज अ बिग इंक्रीज दैट कैन बी करेक्टेड वेरी इजीली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। क्योंकि रोहित सर, अभी हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में एक डाउनवर्ड साइकिल है, उस लिहाज से अफोर्डेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आपने कहा कि थोड़ा सा साइज को अगर करेक्ट कर दें तो फिर उस लिहाज से वो अफोर्डेबिलिटी और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो क्या हम एक ओवरऑल शिफ्ट, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की, जो लोगों की पॉकेट को सूट करे, अब वैसे प्रोडक्ट ज्यादा आते हुए दिखाई देंगे? अप टू 1200 स्क्वायर फीट 100%। देखिए अगर आपने 1200 स्क्वायर फुट से ज्यादा अगर आपने देखा कि वहां सेल्स तो बढ़ चुके हैं, तो दैट इज वो ऑलरेडी मार्केट के हिसाब से चल रहा है। तो जो मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहा है वो 1200 से कम एरिया का के जो फ्लैट्स हैं, तो वहां एक बार एडजस्टमेंट हो गया साइजिंग में और थोड़ा बहुत प्राइसिंग में, प्लस इंटरेस्ट रेट्स भी कम होने लगे हैं। ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट्स देयर इज अ रिडक्शन, तो उसका भी इंपैक्ट आएगा। एंड आई थिंक एज वी गो फॉरवर्ड ये एडजस्टमेंट के बाद द मार्केट विल कंटिन्यू टू सी अ वेरी स्ट्रांग ग्रोथ। जी। अच्छा, आपकी रिपोर्ट सर ये भी बताती है, थोड़ा इंटरनल पुणे की बात करें, कि जो ईस्टर्न पुणे है वहाँ पर जो प्राइस राइज है या अप्रिसिएशन है वो करीब 10% के आसपास है, 9.6% टू बी प्रिसाइज, और वेस्टर्न पुणे में वो करीब 7% के आसपास है। ये जो ईस्ट और वेस्ट का जो डिवाइड है, दोनों ही जगह प्राइस राइज हुए, एक जगह थोड़ा ज़्यादा, एक जगह थोड़ा कम, लेकिन इस वक्त जो अट्रैक्शन है या जो ज़्यादा करके सेल्स आ रहे हैं या लोगों को जिधर घर चाहिए, वो इलाका कौन सा है? देखिए ईस्ट पुणे में जो आईटी का जो सप्लाई आ रहा है और जो लीसिंग हो रहा है, वहां देयर इज ग्रेटर जॉब क्रिएशन ऑन द ईस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में भी है, जैसे आपने कहा, वहां सेल प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं,
बट ईस्टर्न साइड में जो सप्लाई आईटी का जो ज्यादा है, तो वहां नौकरियां ज्यादा लोगों को मिल रही है. एंड द पीपल हु आर इन द आईटी सेगमेंट आर वांटिंग टू बाय दैट 1000, 1100, 1500, 1800. सो दे आर द पीपल जिन्हें जो थोड़े बड़े फ्लैट्स चाहिए. So we have therefore seen that because of the IT segment, the overall sales are taking place, and where there is more prevalence of the IT, there the price hike is a little bit more, and that is in the eastern side. So you can take Kharadi, you can take जो खराड़ी के जो बिल्कुल लग के जो the adjoining वागोली का जो area है वहां, those areas are seeing a great demand. ओके अच्छा, इसके अलावा रोहित सर ये रिडक्शन इन सप्लाई भी है और साथ में इन्वेंट्री का ओवरहैंग भी है, दोनों सिचुएशन एक साथ है, इसको हम कैसे समझें? देखिए, जो एक बार सेल्स स्लो हो गए तो फॉर्चुनेटली डेवलपर ने उनके जो प्रोजेक्ट्स के लॉन्चेस हैं वो थोड़े कम हो गए ना. उसके वजह से जो ओवरहैंग है, क्योंकि इन्वेंट्री ओवरहैंग जो फॉर्मूला है, इट इज कि गए साल में जो फ्लैट्स बिके, अगर नया इन्वेंट्री मार्केट में नहीं आया तो ये जो इन्वेंट्री बाकी है वो कितने महीने में बिक जाएगा. जो अप्रोक्सीमेटली 9.5 months का जो इन्वेंट्री था वो जाके आज 10.5 months पे है. एंड दिस इज बिकॉज सेल्स हैव कम डाउन. अगर डेवलपर लोग ने, if they had not slowed down the inventory, then this would have gone to 12 months. But we have reduced the inventory, sales have gone down, it is in a reasonable place at about 10.5 months right now. ओके तो सर देखिए, अब यहाँ से तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है और ये एक अपॉर्चुन टाइम होता है घर खरीदने का. बहुत सारे लोग इस वक्त के लिए प्लानिंग करते हैं. अगले 3-4-5 महीनों में हम त्योहारों को देखेंगे बैक टू बैक, और फर्स्ट हाफ भी हम कंप्लीट कर चुके हैं इस साल का. तो नेक्स्ट 6 मंथ और इन टर्म्स ऑफ की फेस्टिवल कमिंग, आप एक बायर के पर्सपेक्टिव से, होम बायर के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे अभी जो भी आपकी रिपोर्ट कह रही है उसके आधार पे? देखिए, हमारी जो रीडिंग है रिपोर्ट की, दैट वी एक्सपेक्ट दैट दिस विल बी, द ईयर विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग. अब अगर कोई प्रोजेक्ट में अगर किसी डेवलपर ने थोड़े गलत जगह में एक्स्ट्रा लार्ज फ्लैट्स लॉन्च किए तो कोई और प्रोजेक्ट में प्रेशर हो सकती है. बट वी एक्सपेक्ट दैट द प्रोजेक्ट्स व्हिच विल बी लॉन्च्ड आने वाले 3-4-6 महीने में, जो छोटे जो 1200 से कम है वहां साइजेस थोड़े कम होंगे. देयर विल बी अ रैशनलाइजेशन एंड दैट विल कॉज दैट मार्केट टू कंटिन्यू टू डू वेल. जो 1200 से ज्यादा है वहां तो वैसे भी पॉजिटिव सेल्स हो ही रहे हैं. सो इट डज लुक लाइक दिस ईयर विल कंटिन्यू टू शो अ स्ट्रॉन्ग ओवरऑल आउटकम एट द एंड ऑफ द ईयर. और होम बायर को उनकी पॉकेट के हिसाब से प्रोडक्ट मिलते हुए नजर आएंगे? मुझे लगता है, आई एम अ फर्म बिलीवर दैट डेवलपर्स आर वेरी ट्यून्ड इन. देखिए, जैसे हम ये रिपोर्ट करते हैं, हम मिस्ट्री शॉपर भेजते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट को, हम तो पूरे मार्केट में सब प्रोजेक्ट्स में मिस्ट्री शॉपर भेजते हैं. लेकिन जो हमारे कंपेटिटर है वो मेरे प्रोजेक्ट्स में मिस्ट्री शॉपर भेजेंगे, उनके कंपेटिटर के प्रोजेक्ट्स में मिस्ट्री शॉपर भेजेंगे, और देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो सबको ये इंफॉर्मेशन पता चल जाता है. एंड वी आर ऑल कंपेटिटिव, और वो कंपटीशन में एडजस्ट करके प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे. तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट that we will see lower sizes of apartments being launched, and the affordability will continue to improve over the next 3 to 6 months. राइट तो घर खरीदारों के लिए भी अच्छी बात है कि अब चूंकि रिपोर्ट ये बता रही है कि पूना में एक टर्निंग पॉइंट है और उस टर्निंग पॉइंट के लिहाज से अब चीज़ें भी बदलेंगी. आपके लिए अफोर्डेबिलिटी बेहतर होती हुई नज़र आएगी. जैसा रोहित जी कह रहे हैं, उस साइज़ के हिसाब से, उस प्राइस के हिसाब से नए प्रोडक्ट बाजार में आते हुए दिखाई देंगे, और एरिया वाइज भी क्या हो सकता है वो हमने बातचीत की. रोहित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही इन डेप्थ स्टडी की है पुणे रियल एस्टेट की, और उसे हमें विस्तार से समझाने के लिए आई होप हमारे दर्शकों को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी पुणे रियल एस्टेट को समझने के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो.